शांति। आज 2 फरवरी 2024 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 2 फरवरी 2024 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज बीके भाई बहनों के लिए विशेष दिन है, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा का अवतरण दिवस है। बहुत सारे बीके भाई बहने अमृत वेले से ही बहुत शक्तिशाली योग करते हैं, बाबा के प्रकंपन कैच करते हैं और दिन भर मौन का अभ्यास करते हैं। आज की साकार मुरली कोई रात से भरी हुई है। भक्ति मार्ग में भी संतों ने इस बात को पकड़ के रखा है। बाबा भी इसी बात को थोड़ा अलग तरीके से कहते हैं। आज की पूरी मुरली एक शब्द के ऊपर है। वो शब्द है ड्रामा। ड्रामा जो हमेशा ड्रॉ करता रहता है। एक अवस्था मनुष्य की आती है जब उसे महसूस होता है कि जो हुआ वही होना चाहिए था, लेकिन ये अवस्था सबकी रहती नहीं है। इसके ऊपर आज बाबा ने भक्ति मार्ग का एक दोहा भी बताया हुआ है। और इसी ड्रामा को हम जब रेजिस्ट करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं या परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है, कौन सी भावनाएं हमारे अंदर उमड़ती है, उसके ऊपर भी आज बाबा ने बताया हुआ है। आज की साकार मुरली साइकोलॉजिस्ट जो बाबा के बच्चे हैं, मनोवैज्ञानिक, उनके लिए तो बहुत बड़ी मेजबानी है, भोजन है। बहुत गहराई से इसके ऊपर बाबा के बच्चे मनन चिंतन करें, क्योंकि हमारे सभी प्रश्नों को इमीडिएट ऑन द स्पॉट फुल स्टॉप लगाने की ताकत आज की मुरली में है। प्रोवाइडेड वी अंडरस्टैंड व्हाट बाबा वांट्स टू से। बाबा क्या कहना चाहता है ये समझना हर एक बच्चे के बस की बात नहीं है। हम कोशिश करेंगे। क्यों बाबा को ऐसा कहना पड़ रहा है? मुरलियों में बाबा ने कई बार कहा हुआ है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ। मुझे बहुत कम बच्चे समझते हैं। अभी ये वाक्य भी बहुत डीप है। जो है जैसा है मतलब ये नहीं कि वो बिंदी है। ये भी तो गुह्य बात है कि वो बिंदी है, लेकिन जो हूँ जैसा हूँ ये समझना बहुत मुश्किल है। ऐसे कहते हैं किसी को अगर समझना हो
तो उसके लेवल पर हमको जाना पड़ेगा, उसके स्तर पर हमको जाना पड़ेगा, समझ आना पड़ेगा। कहते हैं मैंने इसको बहुत समझाया फिर भी ये समझ नहीं रहा है। वो समझ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि आप उसके सम नहीं जा रहे हो। समझ आना पड़ेगा हमको भी। शिव बाबा और उसकी बातों को अगर समझना है तो उसके सम बनना पड़ेगा, उसके सम जाना पड़ेगा। जिसको बाबा ने अलग अलग तरीके से मुरली में कहा हुआ है। अभी बाबा के शब्दों का इंटरप्रिटेशन, अर्थ निकालना हर एक के बुद्धि का खेल है, हर एक के बुद्धि की ताकत होती है। क्योंकि जब ये ज्ञान जब तक बुद्धि में यथार्थ रूप में धारण नहीं होगा तब तक खुशी नहीं हो सकती है। नहीं तो ये नॉलेज इतना पावरफुल है कि आपको किसी भी विपरीत परिस्थिति में ये स्टेबल रख सकता है। आप अपने नशे से नीचे उतर ही नहीं सकते हैं। एक थॉट भी नहीं जाना चाहिए। जो ब्रह्मा बाप की अवस्था थी, यज्ञ की हिस्ट्री में थोड़ा जाते हैं। मम्मा का जब शरीर छूटा था तो जिन भी भाई बहनों का मम्मा में अटैचमेंट था, इंक्लूडिंग सम ऑफ अवर दादीज, तो उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, लेकिन बाबा अपनी मस्ती में मस्त था। और हमारी मनोहर दादी ने क्लासेस में सुनाया कि वो फोटो अंतिम समय के वो बोर्ड पे डिस्प्ले कर रहे थे। तो बाबा ने कहा ऐसा पाप कर्म मत करो। अभी उसे समझ में नहीं आया, मम्मा से तो सभी प्यार करते थे, फोटो डिस्प्ले करने में पाप कर्म क्या है। तो बाबा ने कहा ये फोटो देखकर अगर किसी के आंखों में आंसू आए तो उसका बोझा आपके ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है, भावनाओं में बहना नहीं चाहिए। बाबा कहाँ तक अटेंशन खिंचवाता था आप देखो। कुछ लोगों का नेचर बहुत नाजुक होता है। थोड़ी भी कोई बात ऊपर नीचे हो जाती है तो उनके अंदर डर की भावना, एंजाइटी आ जाती है, चिंता आ जाती है, रोने लगते हैं कई लोग। बाबा ऐसे अवस्था में था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अभी ये है स्वरूप की अवस्था। जब आप अपने संपूर्ण स्वरूप के नजदीक होते हैं। बाबा ने 3 रेखाएं बताई थी, मुझे ये रेखाएं बहुत पसंद है। वो रेखाएं बाबा ने कही थी, बाबा के जो बच्चे मुरली को रिवाइज करते हैं वो उन रेखाओं को अच्छी तरह से जानते हैं। पहले बाबा ने कहा था पत्थर की रेखा, दूसरा है रेत की लकीर, और तीसरी है पानी की लकीर। पत्थर की लकीर, रेत की लकीर, पानी की लकीर। बाबा ने कहा जितनी अवस्था शक्तिशाली होगी उतना परिस्थिति पानी की लकीर के समान लगेगी। माना आप पानी के ऊपर अगर लकीर खींचते हो, रेखा खींचते हो, वो उसी क्षण मिट जाती है, वो रहती नहीं है। ये अवस्था होनी चाहिए डिफिकल्ट सिचुएशन में, लेकिन सबकी ये अवस्था होती नहीं है। उसका कारण बाबा ने बताया कि बाबा ने जो हमको पढ़ाया है इतने सालों में, उसको जो का त्यों धारण नहीं होता है। कितनी पॉइंट्स बाबा ने बताई है, उसमें एक ही पॉइंट्स आप लेकर चलो। अभी समय ऐसा है कि हमको सार रूप में सब कुछ समेट के पावर टू पैकअप को यूज करके विस्तार को संकीर्ण करके तैयार रहना चाहिए। लेकिन ये अवस्था सबकी होती नहीं है, क्योंकि अभी भी व्यर्थ चलता है। प्रश्न उठते हैं। जितना जितना हम इस ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ेंगे उतना उतना इमीडिएट फुल स्टॉप लगना चाहिए, ऑन द स्पॉट।
सिचुएशन हुआ ऑन द स्पॉट, फुल स्टॉप। एक संकल्प भी नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जो बाबा कहते हैं, बाप जो तुम्हें पढ़ाते हैं उसे जो का त्यों धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो, तभी उच्च पद पाएंगे। बाबा ने हमको कई बार बताया है कि बच्चे, ये एक ही स्कूल है, बाकी किसी भी स्कूल कॉलेज में पेपर पहले से डिस्क्लोज नहीं होता है। पेपर का टाइम भले पता होता है, पेपर नहीं पता होता। यहाँ पेपर भी पता है, टाइम भी पता है, क्या करना है वो भी पता है। लेकिन फिर भी सोचो, 33 करोड़ में से केवल 8 पास होते हैं। इसका कारण है जो का त्यों धारण नहीं हो रहा है। हमारा पेपर 1 सेकंड का होगा, कभी भी आ सकता है। वहां तो स्कूल कॉलेज में टाइमिंग होते हैं कि 9 से 12 होगा या 2 से 5 होगा, जो भी टाइमिंग है, तारीख तिथि पता होती है। यहाँ पर टफेस्ट एग्जाम है, क्योंकि कभी भी आ सकता है, किसी भी समय, अंतिम समय आ सकता है। और पेपर केवल 2 ही शब्दों का है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। 1 सेकंड में पास होना है। कौन पास होंगे? तो जिन्होंने अपने सब किनारे छोड़ चुके हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था बहुत सुंदर बात, कि जब हलवा तैयार होता है तो वो किनारे छोड़ देता है। जो किचन में सेवा करते हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। भोजन बनाने की कल भी बात आई थी कि जो अच्छे भोजन बनाने वाले होते हैं, जरूरी नहीं कि उनका योग अच्छा हो। ये कला है, पाक कला, भोजन बनाना। योग अच्छा हो तो और सोने पे सुहागा हम कहेंगे। लेकिन किचन की ये बात दी थी क्योंकि मेजोरिटी माताएं बहनें इसके साथ कनेक्ट कर सकती है कि जब हलवा तैयार होता है, बाबा ने कहा, वो किनारे छोड़ देता है। ऐसे ही जब हम तैयार हो जाते हैं, हम किनारे और सहारे को छोड़ देते हैं। एक बल, एक भरोसा। हमको ये महसूस होने लगता है कि शिव बाबा के अलावा और कोई नहीं है जो अविनाशी सहारा है। बाकी सबका सहारा विनाशी है, अल्पकाल का है। अविनाशी सहारा केवल एक शिव बाबा है। तो ये रियलाइजेशन आती है और अपने आप बुद्धि डिटैच हो जाती है पुरानी दुनिया, पुरानी बातों से। अभी जो ये नहीं कर पाते हैं उनके साथ क्या होगा? तो एक शब्द आज बाबा ने इस्तेमाल किया, मैं उसके गहराई में जाने की कोशिश करूंगा। वो शब्द है अफसोस। अफसोस होना। अभी अफसोस क्या है? अफसोस को अंग्रेजी शब्द, 2 शब्द है। एक है रिग्रेट, रिग्रेट, और दूसरा है रिपेंट। आप रिग्रेट करते हो और रिपेंट करते हो। आपको पश्चाताप होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी रिग्रेट और रिपेंट, इन दोनों में क्या फर्क है? कुछ लोगों का रिग्रेट का नेचर होता है, उनको बार बार ये ख्याल आता रहता है कि अरे रे, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करते तो ऐसा होता, ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता। इन दोनों में फर्क है, समझेंगे। रिग्रेट कहते हैं एक्सटर्नल होता है। माना आपने ट्रेन का सुना होगा कि ट्रेन में अनाउंसमेंट होता है या फ्लाइट में भी अनाउंसमेंट होता है, वी रिग्रेट टू अनाउंस दैट, अनाउंस द डिले ऑफ द ट्रेन और फ्लाइट। माना फ्लाइट और ट्रेन डिले हो गई, इसके बारे में वी फील सॉरी, ऐसे वो अनाउंस करते हैं क्योंकि उनके हाथ में नहीं था। अभी जैसे मैं हरियाणा गया था, तो हरियाणा में बहुत, दिल्ली में फॉगी थी। फॉगी मीन्स फॉग होता है, क्लियर नहीं होता है वेदर, तो एयरपोर्ट दिखाई नहीं देता है, तो बहुत सारे फ्लाइट डिले हो जाते हैं।
इट्स अ कॉमन फिनोमेना, माना ये बहुत कॉमन है। तो वो अनाउंस करते रहते हमारी फ्लाइट भी लेट हो गई, शाम को छुट्टी दोपहर को छूटने वाली थी, तो रिग्रेट फील करते हैं। लेकिन रिपेंट माना बहुत गहरा दुख, जो किसी भी ऐसे कर्म के प्रति हो जो आपने रियलाइज किया। पश्चात माना संस्कृत में कहते हैं बाद में, पश्चाताप होना माना बाद में दुख होना, ताप माना दुख, ये संस्कृत शब्द है। तो रिपेंट इज एन इंटरनल इमोशन। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि जो बच्चे अभी अलबले होकर चलते हैं वो बाद में पश्चाताप करेंगे, और वो पश्चाताप की घड़ी बहुत पीड़ादायक होगी कि हमने नाहक ही समय को वेस्ट किया, अपना टाइम एक दूसरों की कमी कमजोरियों का चिंतन करने में वेस्ट किया, और लास्ट में जब रिजल्ट आउट होगा तब कुछ कर नहीं पाएंगे। और उस समय दुख और इसलिए होगा क्योंकि पता चलेगा कि कल्प कल्प मेरा यही पार्ट नोंद होने वाला है, तो वो और कंपाउंड होते जाएगा। ये कल्प कल्प की बाजी का खेल है। इसलिए कल्प कल्प के शब्द को भी समझना है। इसलिए मैं कहता हूं कि बाबा के एक एक शब्द जैसे ही हमारे बुद्धि में फिट हो जाते हैं, जैसे कल्प कल्प का शब्द ही ले लो, कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं अच्छा या बुरा, ये कल्प कल्प का नूंद हो रहा है। जब मुझे बेस्ट हीरो एक्टर का अवार्ड लेना है तो मैं ऐसा रोल क्यों नहीं मेरा प्ले करूं जो कल्प कल्प में मुझे श्रेष्ठ अवार्ड का, श्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड मिले, है ना। तो हम सब अगर केवल इस एक बात के ऊपर भी अटेंशन रखेंगे, केवल एक बात जो मैं रखता हूं कि मैं विश्व की स्टेज पर हूं, पूरा विश्व मुझे देख रहा है कि ये महान आत्मा अभी क्या रोल प्ले कर रही है। ये आपके स्वमान के साथ जाता है। जैसे मेरा स्वमान मैं हमेशा ध्यान में रखता हूं कि मैं कल्प वृक्ष की जड़ में हूँ, बीज रूप बाप के साथ हूँ। मैं जो कुछ भी करूंगा उल्टा या सीधा, उसका सीधा प्रभाव पूरे वृक्ष के ऊपर चढ़ने वाला है। क्योंकि हम गिरे तो पूरी दुनिया गिर जाती है, हम उठे तो पूरी दुनिया उठ जाती है। मेरे ऊपर इतनी जिम्मेवारी है और पूरा विश्व मुझे देख रहा है। आप इमेजिन करो, आपका शो चल रहा है, आपके सामने 5-10 हजार लोग बैठे हैं और पूरे वर्ल्ड में टेलीकास्ट हो रहा है। आपका कितना अटेंशन होगा अपने ऊपर। आपने एक गलत कर्म कुछ किया, सबको भुगतना पड़ सकता है। दिस इज द पावर ऑफ ग्लोबल लीडर्स। तो हम विश्व के लीडर्स हैं, तो हमारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। तो इस जिम्मेवारी को जब हम महसूस करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाबा की मदद से और श्रेष्ठ लक्ष्य से हमारे कर्म उठने लगते हैं। हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं करेंगे जिससे पूरे विश्व को सफर करना पड़े। तो ये एक पॉइंट मुझे बहुत मदद करती है श्रेष्ठ कर्म करने में। और हम सब जानते हैं माया के साथ हमारी युद्ध है। माया चुप बैठने वाली नहीं है, क्योंकि उसकी राजाई जा रही है तो वो डिफेंड करेगी अपने आप को, वो आखिरी दाव लड़ाएगी। जो कल की मुरली में था, गज को ग्राह ने खा लिया, वो देखेंगी। माया इतनी स्मार्ट है कि माया इज वेटिंग ऑल द टाइम कि कब ये आत्मा गलती करती है और कब मैं इसके ऊपर हावी हो जाती हूँ। तो अगर मेरे दिमाग में ये बात फिट है, जो आज बाबा ने मुरली भी कहा कि मक्खी उठी और उड़ गई, तो हर कल्प में वैसे मक्खी उड़ने वाली है। इतना एक्यूरेट है ड्रामा। तो अगर ये ड्रामा इतना एक्यूरेट है, अगर ये बात मुझे समझ में आ गई और इसके साथ मैं ये ध्यान में रख रहा हूं मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो रिपीट होगा, तो मेरे से गलत काम होगा कैसे। और अगर मान के चलो कुछ ऐसा हो भी गया जो नहीं होना चाहिए,
तो अफसोस नहीं करना चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा, बहुत सुंदर बात, एज अ हीलर मुझे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लगी, क्योंकि मेरे पास बहुत बीके भाई बहने और पीके भाई बहने भी आते हैं, और ये दोनों ज्यादातर गिल्ट में होते हैं। बाबा के बच्चे जितना आगे बढ़ते हैं, स्वच्छ होते जाते हैं, पवित्र बनते जाते हैं, तो स्वच्छ कपड़े पर एक छोटा सा दाग भी बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो गिल्ट में जाते हैं बाबा के बच्चे, पर मेरे साथ वो ओपन करते हैं कि मेरे से ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। तो वो हल्का महसूस करते हैं। हमको पता है ये गिल्ट कैसे निकालने का। तो बाबा ने आज यही कहा, बाबा ने मुरली में कहा है एक, कि या तो गलती करो या पश्चाताप करो, दोनों मत करो, क्योंकि ये टू मच काम हो जाता है। देखो, ये अविनाशी सर्जन की एडवाइस है, इलाज हो रहा है। अगर आपको ये पता है एक्यूरेटेड ड्रामा अनादि है, तो इसमें अफसोस नहीं होगा। बहुत सारी इसमें कहानियां हैं। यज्ञ में एक कहानी प्रचलित हुई कि एक घर में आग लगी, तो माँ ने अपने बच्चे को सिर पे उठाया, लेकिन आग बढ़ते गई, उससे आग सहन नहीं हुई, तो उसी बच्चे को नीचे डाला, अपने को बचाने गई। अभी ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जब परिस्थिति ऐसी आती है, जान पे बन आते हैं, तो लोग बहुत कुछ करते हैं, अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। दूसरों के लिए मरना, मुझे ऐसे लगता है शायद ये आर्मी वालों से हमको सीखना चाहिए। एक आर्मी का बंदा, अभी उसकी शादी हुई है, बच्चा हुआ है, लेकिन उसको कॉल आता है बॉर्डर पे जाना है, वैसे ही परिवार को छोड़ के वो बॉर्डर पे जाता है और देश के लिए अपनी जान गंवा देता है। हेड्स ऑफ टू दिस सोल्जर्स, किसी भी देश का हो। लेकिन ये उनका कर्तव्य वो जिस तरह से निभाते हैं, सचमुच में दिल से दुआएं निकलती है। लेकिन ये दूसरों के लिए अपनी जान देना, यह हर एक के बस की बात नहीं है। ज्यादातर लोग इस समय अपने बारे में ही सोचते हैं। तो अफसोस, उस माता को इतना अफसोस, बाबा से मिले और बाबा ने कहा बच्ची ड्रामा हर कल्प में रिपीट होगा। अभी ये सोच के और डिप्रेशन में कि हर कल्प में ये कर्म मेरे से होने वाला है। अभी वो अपने आप को सांत्वना ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बहुत गिल्ट में चली गई, अफसोस के ऊपर अफसोस, इतना अफसोस कि बीमार पड़ गई। बाबा ने जवाब देखो कैसे दिया कि बच्चे, अगर आप वो काम नहीं करती तो आप बाबा के सामने नहीं होती। अभी हर बात को कैसे लेना है ये हमारे ऊपर है। कुछ लोग, जैसे कल हमने कहा, कोल्ड ब्लडेड मर्डर वाले, उनको बिल्कुल अफसोस नहीं होता है। और कुछ लोग छोटी छोटी बात में अफसोस करते रहते। ये दोनों एक्सट्रीम में बता रहा हूँ। आपको इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। मैं इसको इस तरह से लेता हूँ, समय के अभाव से मैं इसमें ज्यादा नहीं जा पाऊंगा। जब तक हम संपूर्ण नहीं बने हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, हमसे परसेंटेज में गलतियां होगी। कुछ लोगों की कर्म के स्तर पर होगी, कुछ लोगों की वाचा के स्तर पर होगी, कुछ लोगों के थॉट के लेवल पर होंगी। जितना जितना हमारे अंदर शक्ति आते जाएगी, हमारी ग्रेड्स इंप्रूव होते जाएंगे। तो अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। फर्स्ट अटेंशन ये रखना है कि श्रीमत मेरे बुद्धि में स्पष्ट है, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे बाबा का नाम बदनाम हो, यज्ञ का नाम बदनाम हो, या अपने लौकिक परिवार का भी नाम बदनाम हो। हम सब जानते हैं, आप इसके ऊपर चिंतन करना। माया प्रेशर डालेगी, पुराने संस्कार फोर्स में आएंगे अगर योग नहीं है तो, और आपसे कुछ ऐसा कर्म करवाएंगे जो नहीं होना चाहिए। इमीडिएटली अगर ऐसा होता है, बाबा के सामने जाओ, बाबा से बातें करके माफी मांग लो कि बाबा मेरे से गलती हो गई, आप मुझे मार्गदर्शन करना। क्योंकि भगवत गीता यही कहते हैं, अर्जुन कहता है शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, दूसरे अध्याय में, कि आप मुझे मार्गदर्शन करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसको बाबा के
छोड़ के हल्के हो जाओ, फिर अटेंशन रखो। फुल स्टॉप लगा दो, हो गया। मैंने इससे क्या सीखा, मैंने पहले भी बताया, मेरा स्लोगन है लाइफ का, आई नेवर लूज, आई इधर विन और आई लर्न अ लेसन। मैं कभी हारता नहीं, मैं हमेशा जीतता हूँ या तो फिर पाठ पढ़ता हूँ। अगर मेरे से गलती हो गई तो इससे मैंने क्या पाठ पढ़ा, समझो मैंने कुछ ऐसा काम किया जो नहीं करना चाहिए, जिसका मुझे पश्चाताप होता है, तो मुझे अपना चेकिंग करना चाहिए कि मैं कौन से सिचुएशन में ये करता हूँ, क्या होता है तब। एक मैं उदाहरण देता हूँ, एक आत्मा से बार बार एक ही गलती हो रही है, अभी वो काम विकार के वश है, रोक नहीं पा रही है अपने आप को। तो उसको बहुत चिंतन करने पर पता चला कि उसके अंदर खालीपन है। अभी खालीपन बहुत लोगों के अंदर होता है, कहता है मैं अकेला फील करता हूँ, मेरे कोई दोस्त नहीं है। तो खालीपन, दोस्त नहीं है, और खुशी मिलती है उसमें तो वो खुशी का कर्म करता है, लेकिन फिर बाद में गिल्ट में जाता है। क्योंकि गिल्ट या पश्चाताप में जाता है, क्योंकि श्रीमत के अगेंस्ट में है। फिर वो बीड़ी पीना हो, सिगरेट पीना हो, शराब पीना हो, काम विकार हो, क्रोध हो, या और कोई भी विकार के वश, कर्म, वाचा और मनसा वायलेशन होता है। बाबा से शक्ति लेना है और अपने आप को अटेंशन में रखना है कि मैं फिर से अपने आप को इस सिचुएशन में नहीं ले जाने दूंगा, और अगर गया भी उस समय संयम को रखूंगा, अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखूंगा, मनसा को पावरफुल रखूंगा, साक्षियों के देखूंगा, वो फोर्स चला जाएगा। इसमें रोने रुसने की कोई बात नहीं है, रिकवर इमीडिएटली। घड़ी घड़ी ये पॉइंट्स को रिवाइव करना है। मैं तो स्वराज्य अधिकारी के ऊपर अपना अटेंशन रखता हूँ, कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर, क्योंकि बाबा ने कहा विश्व के अधिकारी कौन बनते हैं, जो स्वराज्य अधिकारी है। तो स्व के ऊपर राज्य होना चाहिए। मेरा मन है तो मेरे कंट्रोल में, मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी थॉट क्रिएट नहीं कर सकता। अगर कर रहा है तो शट अप, उसको इमीडिएटली स्टॉप करना चाहिए और श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण करना चाहिए। चिंतन करेंगे इसके ऊपर, बहुत काल से एक रस अवस्था होगी, तभी पिछाड़ी में विजय प्राप्त करेंगे। अगर बार बार जीत रहे हार रहे, जीत रहे हार रहे, जीत रहे हार रहे, तो त्रेता में चले जाएंगे। इसलिए हर्षित रहना है, अफसोस नहीं करना है, लेसन सीखना है, अलबेलेपन को छोड़ देना है। अभी कई लोगों से गलती क्या होती है, वो दूसरों को देखने का जो संस्कार है ये बहुत नुकसान कराता है। दूसरों को देखने का संस्कार, ये बड़े होके ये भी ऐसे करते हैं तो मैंने किया तो क्या हुआ, ये बहुत गलत तरीका है। इतना तो चलता है, ये तो सब लोग करते हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा, एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर अलबेलेपन में आकर खुद भी ठोकर खाना, ये समझदारी नहीं है। सभी भाषा में इसके ऊपर कहावतें हैं, इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा। हमारे इधर तो बहुत अच्छी कहावत नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं बताऊंगा, महाराष्ट्र वाले समझ गए होंगे। कि ठोकर खाई है एक ने तो उसको देखकर खुद भी ठोकर नहीं खाना है। बाबा को रहम आता है कि ऐसे अलबेलेपन, माना दूसरों की गलतियों को देखकर अलबेले हो जाना, ये लास्ट में बहुत पश्चाताप करेगा। बाबा ने एक शब्द, बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल किया, और वो शब्द है खून के आंसू रोएंगे। आंसू तो निकलेंगे लेकिन खून के आंसू रोएंगे। जैसे जख्म होने के बाद खून निकलता है तो कितना तकलीफ होता है, तो जिसको भी जख्म हुई है, जिसमें खून निकला है, उसको पता है कितना दर्द होता है, स्पेशली जब हड्डियों पर मार लगती है। तो खून के आंसू रोएंगे। अगर ये नहीं चाहते हैं तो समझदार बनो, पहले से महसूस करो कि मुझे दूसरों को नहीं देखना है, मुझे खुद को देखना है, खुद की कमियों को भरना है, तब खुदा का प्यार मिलेगा। जो हमारा स्लोगन है, जो फास्ट जाना चाहते हैं, सी फादर फॉलो फादर, डू नॉट सी ब्रदर एंड सिस्टर, कोई भी हो फिर ऊपर से नीचे तक। जब बाबा कह रहा है महारथी जब गलती करता है उस समय महारथी नहीं है, तो इसका मतलब उनको भी नहीं देखना है, हमको केवल बाप को देखना है। सी फादर फॉलो फादर, डू नॉट सी ब्रदर एंड सिस्टर, बिकॉज ब्रदर एंड सिस्टर कंप्लीट नहीं है।
उनकी विशेषता देखे, कमजोरियां नहीं देखे, तभी हम क्या कर पाएंगे, अपने आप को शक्तिशाली बनाकर दूसरों को भी तैयार कर पाएंगे, वारिस क्वालिटी जिसको बाबा ने कहा। और जब ऐसे वारिस क्वालिटी बच्चे तैयार हो जाएंगे, तब बाबा ने कहा प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। हमको किंग मेकर बनना है। ब्रह्मा बाबा किंग मेकर था, मैं भी ब्रह्मा बाप समान किंग मेकर बनूंगा। दूसरों को बाप समान बनाने में, बनने में सहयोग देना है। आज की पूरी मुरली में अगर आप टेक होम मुझे कहो तो ड्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, हूबहू रिपीट होता है, इसमें किसी का भी दोष नहीं है। मुझे अटेंशन रखना है कि मैं जो भी कर रहा हूं हर सेकेंड, योगी सदैव जागरूक रहता है, मैं जागरूक हूं। मन वचन कर्म से ऐसा कोई भी कर्म नहीं हो जिसका पश्चाताप हो, अगर हुआ तो तुरंत बाबा को बता के क्षमा मांगनी है, टेंशन रखना है। क्योंकि कल्प कल्प का पाठ नूंद हो रहा है, इसमें रोने की रुसने की कोई दरकार नहीं है। अलबेले नहीं बनना है, समझदार बनना है। किसी भी बात में अफसोस नहीं करना है, वारिस बनकर वारिस आत्माओं को तैयार करना है। अच्छा, ओम शांति।